गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है शिवरात्रि। बाकी अभी जो है ना हम उठे हैं, मतलब टाइम जो है ना 8 बजे। बाकी देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा रहता है फिलहाल, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मन्नत आपने भी रखना है। मन्नत का भी फास्ट है और राहुल का भी फास्ट है शिवरात्रि का। राहुल मेरे लिए रख रहे हैं और मैं राहुल के लिए। हम दोनों ने अभी पापा के लिए। मन्नत का फास्ट तो बस पता ही है कैसा होता है ना, थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है मन्नत को। पर राहुल और हम दोनों का रियल वाला फास्ट है। हर साल मैं रखती हूँ ना फास्ट, इस बार राहुल भी रख रहे हैं। राहुल बोले हम दोनों एक दूसरे के लिए फास्ट रखेंगे, तो देखते हैं हमारा फास्ट कैसा रहता है। बाकी बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना तैयार होकर मैं निकल पड़ी राहुल के साथ, क्योंकि आज जो है ना शिवरात्रि है। इसलिए जो ना मुझे मजबूरन पीओ जाना पड़ा, क्योंकि बाद में मुझे कोई नहीं ले जाता स्पेशली मंदिर। राहुल अभी चले जाते तो मैं बाद में किसके साथ आती, इसलिए मुझे बच्चों को भी ले जाना था आज। तो इसलिए मैं राहुल के साथ ही निकल पड़ी सुबह सुबह। और कल के सफ़र के बाद ना मतलब शरीर मान ही नहीं रहा था जाने के लिए। और ऊपर से कल का सर दर्द जो है ना, मेरा अभी तक भी सर में दर्द है ही। अभी तक भी जो है मेरे सर में पेन हो ही रहा है। तो बाकी बच्चे को बिठा दिया है गाड़ियों में, और मैं यहाँ बाहर बैठी, क्योंकि राहुल जो है गाड़ी की सफाई कर रहे थोड़ा सा, क्योंकि कल हमने बकरी लाया था ना, उस वजह से जो है गाड़ी में जो है थोड़ा बहुत गंदा रह गया था पीछे डिक्की में, तो वो सफाई कर रहे। तो देखते हैं यार कैसा जाता है आज के पूरे दिन। बाकी कंघी भी नहीं कर पाई यार मैं। मंदिर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर साल शिवरात्रि के दिन जो है ना मैं मंदिर जाती। कोई भी शिवरात्रि मेरा ऐसा नहीं रहता जिस दिन मैं मंदिर ना जाऊँ, तो इसलिए मैं चली मंदिर। बाकी फिलहाल इतना सुबह सो तो नहीं जाऊँगी, बस बुआ के पास जाऊँगी, फिर जाके जो है मंदिर जाऊँगी। बुआ ने भी आना है। हेलो फ्रेंड्स। मन्नत आप मनविका का गिफ्ट स्पेशली। उठो करो, हप्पा करो ना बिल्कुल। नहीं है क्यों नहीं क्यों ना बेटा। ओह बस मेरे को तो यही टेंशन हो रहा है, इतने टाइम बाद मनविका को ले जा रही हूँ ना मैं। इसको ना कहीं ले जाना ना मतलब कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, मानती नहीं हूँ। बोलो फिर से बोलो। मुझे पता था पियो आते बात बदल जाते, जज्बात बदल जाते मन्नत के। मैंने व्रत रखा ही नहीं है बोला, मैंने व्रत तोड़ा ही नहीं है बोला, रखा ही नहीं बोला मैंने व्रत। सुबह क्या बोला कैमरे में मैंने व्रत रखा है मम्मा आज। और यहाँ पे राहुल ने कल रात के 6 बजे से व्रत रखा है और रिकॉर्ड बना रहे राहुल। वाह यार। अब हम दोनों अब कब तोड़ेंगे, आप कितने बजे तोड़ेंगे? 6 बजे। मैं 5 बजे। आपने तो रखा ही नहीं है। ठीक है यार, देखते हैं। चुप हो गया। डंडा दोनों डंडा मारो तो मनविका को डंडा मारो। नहीं सच्ची बोलो, मारो डंडा मारो तो। निकालो डंडा। जाओ बस हो गया, नहीं मारो। मशका लगा रही पापा को, मशका लगा रही है शरीर में चोट जाके। अभी तो खून निकल रहा है ना राहुल यहाँ से, तो फिर से बोरोप्लस लगा नीचे जाके। जाओ बाय कर दो पापा को। बाय बोलो। बाय 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 बाय। ओके बाय 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 बाय। चले गए मनविका पापा, चले गए। चले मनविका, कहाँ जाना है अब? हमको कहाँ जाना है मनविका? परेशान मनविका। पापा को क्या हो गया बुकी? हाँ जी पापा चले गए। आपको पता है मेरे साथ क्या हो गया? जब मैं ना राहुल की गाड़ी की सफाई करती हूँ, तो मैंने अपने वहाँ पे ना अपना क्लचर खोल के गाड़ी में रखा था ना, गाड़ी के बाहर रखा था, एक दूसरी गाड़ी के बाहर। और मैं वो क्लचर लाने ही भूल गई, उसी गाड़ी के पास ही रह गया मेरा नया क्लचर। मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा ना, पता नहीं यार क्या हो मुझे। ऐसी क्लचर छोड़ खोलो, डुम करो ज़ोर से। हम यहाँ बुआ के पास है, क्योंकि बुआ हम लोग सब साथ जाएंगे। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मेरी बुआ का कहना है कि जिस दिन शिवरात्रि होता है
जिस दिन जो है ना, अगर आपका व्रत होता है तो उस दिन क्या सर नहीं धोते? हाँ। मुझे बताना, ठीक है? किसी को अगर बताओ तो, क्योंकि मैं जो है ना धो के आई हूँ, सर वगैरह धो के, इसलिए बुआ बोल रही कि जब व्रत होता है तो नहाते धोते नहीं, सर नहीं धोते। कमेंट इतना बुरा करेंगे मेरा तो मुझे देख के ऐसे बोल रहे हैं। क्या लाऊंगी बुलायो ने? आ लाऊंगी बुला। मनविका आ दे दो भाई। ओए 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 ओए। क्या दिया? क्या आपको नहीं खाना? मुझे दे रहे हो जो ये? मामा को मत दो, आप खाओ और दूंगी मैं। मम्मा का व्रत है ना। और दूंगी मैं, खाने और तो यहाँ पे हम लोग सारे निकल गए रूम से और आधे रास्ते में पहुँचे। अभी यहाँ पे जो बुआ वो का वेट करें, क्यों लगी बेटा जुकाम था जल्दी। तो मुझे ना यहाँ पे बैठ के बुआ वो का वेट कर रहे सारे, यहाँ पे बेंच के ऊपर बैठ के, क्योंकि बुआ वो जो है पीछे से आराम आराम से आए थे और हम लोग सारे दौड़ते हुए आगे आगे आगे। बैठो सीधा। मनविका, मनविका को तो ऐसे की गाड़ी देखना है ना। मनविका, मनविका रिकॉर्ड स्टॉप। आ गए यहाँ पे बुआ और मेरी यहाँ पे ये हम लोग जो है ना मंदिर पहुंचने वाले। यार मंदिर आते आते रास्ते में इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया यहाँ पे। बुआ जी और हम दोनों का तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना बेचारे एक कुत्ते को मार दिया था यार बीच रोड में। इतना पतला सा तो रोड है ये कोठी गेट के अंदर जाने का, उसमें भी लोग स्पेशली मंदिर जाते हैं ऐसे घूमने के लिए। इतना पाप काम करके जा रहे गाड़ी से कुत्ते को दबा के। हे भगवान, बहुत दिल दर्द हो गया। मंदिर जाते समय तो कम से कम पाप काम नहीं करना चाहिए। दर्शन के लिए जा रहे, कम से कम अच्छे काम करके तो जाओ। गाड़ी को भले ही बाहर छोड़ देते, लेकिन यार लोगों को रोड में चलने के लिए रास्ते में तो गाड़ी लाने की क्या जरूरत पड़ती है ना। बेचारे कुत्ते की जान ली थी, कुत्ते के बच्चे की, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और यहाँ पर मंदिर का पूरा मूड खराब हो गया ऐसा देख के। वही तो आज के दिन बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना भाई। यहाँ पर आदमी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो फाइनली हम पहुँचे कोठी मंदिर, और यहाँ पे देखो कोठी मंदिर की भीड़ तो देखो सर यार बहुत ज़्यादा। और ये मंदिर का तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या खज्जली हो रही है। गोटा पीने फिलहाल तो मंदिर का देखो। अभी ये मंदिर से अंदर भी यहाँ देखना तो हुआ बहुत सारे लोग हैं। और ये मंदिर का तो खज्जल है बस। एक तो ये किसी को भी हाथ नहीं दे रही ना, इतनी चिड़चिड़ी ना भाई ये लड़की तो यहाँ पे इतनी भीड़ में तो मैं सबसे बिछड़ गई। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला मेरे परिवार वाले कहाँ हैं। यहाँ कोने में आके बैठ गई हूँ मैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई। पता नहीं कब बारी आएगी, धूप जलाने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे मनविका ने मेरा जीना हराम किया हुआ है बहुत ज़्यादा। हेलो करो, मनविका को ढूंढते हुए आया। हेलो सोना, जुराब गुम हो गए मेरे एक। क्या करूं मैं? मैं तो चली दीदी के रूम में, मन्नत को छोड़ दिया मैंने वहाँ मन्नत की मासियों के पास ही शानों के साथ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी ना, मैंने धूप तक नहीं जलाया, कुछ भी नहीं जलाया। मनविका ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया ना इतनी भीड़ में, कहीं भी मान ही नहीं रही थी मनविका। उल्टा मेरा भूख से ज़्यादा सदत हो गया। पूरा चक्के जो ना मैं उसको पीछे से लेके, और हम पे बेचारी दीदी मेरे को लेने आए मनविका के साथ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बेबस हो रहा था। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। बच्चों को नहीं लाने का है भैया, संभालने वाला अगर साथ में कोई ना हो ना तो बच्चे ला के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतना दर्शन के लिए गई थी मैं, एक धूप नहीं जलाया मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने, वापस आ गई मैं। ऊपर से भूख भी लग गया मुझे, इतना ज़्यादा भूख इसलिए लग गया ना क्योंकि वहाँ मन्नत भी करे, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। गोद में कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही है। व्रत अब बाद में देखूँगी। हमारे पंगी के पास जाते जाते वहाँ पे भी मंदिर है,
वहाँ जाऊँगी। फिलहाल तो मेरे को बोलने की भी हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर। फिर मिलती हूँ आपसे रूम पहुँच के। इसने तो यहाँ पर आके अपना दीदी नहीं छोड़ा, दीदी के रूम में भी आके यहाँ पर आके तो उल्टा आपस में लड़ के दोनों छोटे बच्चे, दीदी का बेटा और मेरी मनवी का, बुरा हाल है बस लड़ के। बाकी मन्नत और शानू तो बाहर ही खेल रहे हैं, उनको तो मज़े लग गए। मेरे आने के बाद ही जो है ना शानू और मन्नत भी आ गई थोड़ी देर में अंदर से। क्या खाना खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। खाना खा ले, आ जाओ मनविका, आओ बैठो, खाना खाएंगे। दीदी मैं अचार नहीं, मिर्च नहीं, अरे लाओ लाओ दीदी का खातू खा रहा। यहाँ पे वही सब पिज़्ज़ा लेके आ गया हमारा। तुमने नीचे गंदी इतना मचाया कि इधर खाना की पगना पता नहीं। पिज़्ज़ा लेके आ गए, पिज़्ज़ा पार्टी। क्या ये काटू कब सुनाता हूँ। नहीं काटना है, और क्या मिर्च खप सुनाने वाले पहले वीडियो काटना पड़ेगा, फिर इसके बाद मुझे खप सुनाएंगे। मैं जा रही हूँ, जल्दी खोलो। इसको खा के आती हूँ ना। तो हम चले वापस घर के लिए, क्योंकि राहुल को जो है ना लेट होने वाला है। राहुल जो है ना शाम के 7-8 बजे पहुंचेंगे बोल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी है किसी को लेने के लिए हमारे को। मतलब किसी को क्या, जानती तो मैं भी हूँ, वो हिस्सा लगते मेरे रिश्ते में, तो उनको भेजा हुआ स्पेशली हमारे को पंगी छोड़ने के लिए, क्योंकि 8 बजे फिर इतना लेट बच्चों के साथ मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी तो करती रहेगी। बाकी यहाँ पे प्रिया दीदी बोले और शानू हमारे को छोड़ नहीं आ रहे नीचे रोड तक, क्योंकि मैं मन्नत को छोड़ने को तो मुश्किल हो जाता, मन्नत को चखने को मुश्किल, मनविका को चखने के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रिया दी चख के आ रहे मनविका को। ओह पी दे दोगे एक, तो अभी भी खाना खा के ऐसे उछलते भी आए, खाना नहीं सॉरी पिज़्ज़ा खा के, जैसे पिज़्ज़ा खाया वैसे निकल पड़े। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो गाइस। हाँ। तो पहुंच गए हम लोग पंगी, थकने आ गया, इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना मैं। 2 दिन से घूम के मेरी हालत ख़राब हो गई। जैसा भी हो अपने घर में सुकून है, घूमने को भी 1 दिन ही मज़ा आता है, 2 दिन ही मज़ा आता है, तीसरे दिन तो अपना घर ही ठीक लगता है। कब प्रॉपर रेस्ट करूँगी सो ऐसा लग रहा है मुझे। तो बाकी यहाँ मैंने अपने बालों को भी खुले रखे हैं, क्योंकि जो है ना मुझे कल से लेकर जो है ना इतनी ज़्यादा सर में दर्द हो रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हुआ क्या यार। कल से लेकर लगातार ही मुझे सर में दर्द हो रहा है। पहले मुझे ना बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की आदत थी, क्योंकि मुझे सर दर्द ना बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता था, और मैं एक ही दिन में 2-2 3 गोलियाँ खा लेती थी सर दर्द की। जब से मुझे पता चला ना कि मुझे सर दर्द की दवाइयों से इन्फेक्शन हो गया था, जब मैं भी नीचे अपना ट्रीटमेंट कराने गई थी, तो क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था दवाइयों की वजह से, उसके बाद जो है मैंने दवाइयाँ खाना बिल्कुल छोड़ दिया, और 2 दिन से मुझे अभी तक लगातार इस सर में दर्द हुए जा रहा है, अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। आज तो मेरा व्रत भी है, पर सुबह भी मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी था, रात को भी मेरे सर में दर्द हो ही रहा था। वही बात है ना, दवाइयों की आदी हो गई। अब जब तक दवाई नहीं खाऊंगी तब तक मुझे लगता नहीं कि मेरा इस सर दर्द ठीक होगा। फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं दवाई ना खाऊँ, सहन करूँ। कितने दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, बाकी क्या है, बाकी हो गया देखते हो तुम दवा नहीं। बाकी जो है ना शाम होगी, धूप छुप गई है, धूप में भी नहीं बैठ पाई आज। अब तो शाम का खाना बनाना रहता है। बाकी जब मुझे ना सर में दर्द होता है, मेरा इतना ज़्यादा मुंह खुलता है ना, पूरे दिन भर मैं ना वहाँ मंदिर के साइड कोने में बैठ के ना बस मुंह ही खोलती जाती मैं। मुझे तो ना आज सच में इतना बुरा लगा ना, मैं एक धूप तक नहीं जला पाई यार मंदिर में। इससे अच्छा तो मैं घर में रह के शाम के टाइम ही राहुल को बोल दी थी मुझे लेने आओ, ऐसे छोड़ नहीं आते तो किसी को गाड़ी लेके भेज दी तो बोलती कम से कम मैं जा तो पाती या पापा के साथ छोड़ के मनविका को। मुझे लगा था कि मैं मनविका को लेके जाऊंगी, बच्चों को भी दर्शन कराऊंगी वहाँ पे मंदिर, पर ऐसा कुछ भी नहीं। पर मनविका भी ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा पैर रखने तो जगह नहीं थी। मनविका को भी इतना ऐसा हो गया था कच कच बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से जो ना मनविका भी मान ही नहीं रही थी वहाँ पे। और मुझे आज पता चला यार मेरे से ज़्यादा फैन तो ना मेरे बच्चों के है सच में। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, बस सारे मेरे बच्चों को ही वाह मन्नत मनविका बच्चों की वजह से मैं फेमस हो रही हूँ, मेरी वजह से बच्चे फेमस नहीं हो रहे, मैं अपने बच्चों की वजह से फेमस हो रही हूँ। आज पता चला मुझे सच में, क्योंकि हर एक आदमी मन्नत और मनविका को मिलने के लिए, बस मन्नत और मनविका, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मुझे तो कोई जान रहा ही नहीं है, मुझे तो कोई पहचान रहा ही नहीं है। मेरी वजह से बच्चों को तो जान रहे हैं, पर होता है ना यार, नहीं सारे तो मैं तो मनविका की फ़ैन हूँ, मैं तो मन्नत की फ़ैन हूँ बाकी सब मेरे बच्चों की फ़ैन है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। मैं मेरे बच्चों की वजह से आगे जा रही हूँ, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हाँ बच्चे माँ बाप की वजह से आगे जाते, पर मैं अपने बच्चों की वजह से आगे निकल रही हूँ तो देखते कुछ नहीं यार, मेरा मुंह ही खुल रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करने की कोशिश करती हूँ और फिर मिलती हूँ।